हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज़ को। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, जी0 प्रावस्था में कोशिकाएँ ऑप्शन फर्स्ट है, कोशिका चक्र को समाप्त कर देती हैं, कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं, कोशिका चक्र में प्रवेश करती हैं, या डी कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं। ये नीट 2019 में प्रश्न पूछा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं। प्रश्न संख्या 2, कोशिका चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है G1 यस G2 यम, ऑप्शन बी यम G1 G2 यस, ऑप्शन सी G1 G2 यस यम, और ऑप्शन डी यस G1 G2 यम। ये भी नीट 2019 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला G1 यस G2 यम। प्रश्न संख्या 3, युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में आरंभ होता है? ऑप्शन पहला है पारगतिक्रम, द्विपट, स्थूल पट या युग्म पट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, द्विपट। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही अनुक्रम दर्शाता है? ऑप्शन ए है संघनन, केंद्रक झिल्ली विघटन, जीन विनिमय, पृथक्करण, अंत्य अवस्था। ऑप्शन बी संघनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण और अंत्य अवस्था। ऑप्शन सी संघनन, जीन विनिमय, केंद्रक झिल्ली का विघटन, पृथक्करण, अंत्य अवस्था, और ऑप्शन डी संघनन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण, अंत्य अवस्था। ये नीट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी संघनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण और अंत्य अवस्था। प्रश्न संख्या 5, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिका में एपीसी त्रुटिपूर्ण है तो निम्न में से क्या घटित होगा? ऑप्शन ए गुणसूत्र संगठित नहीं होंगे, गुणसूत्र खंडित हो जाएंगे, गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे, गुणसूत्र भुजाओं का पुनर्योजन होगा। नीट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 6, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? ऑप्शन है G2 प्रावस्था, यम प्रावस्था, यस प्रावस्था या जीवन प्रावस्था। ये नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, यस प्रावस्था। प्रश्न संख्या 7, जब कोशिका में डीएनए प्रतिकृतियन दिशाख रुक जाता है तब किस जांच बिंदु को प्रभावी रूप से सक्रिय करना चाहिए? ऑप्शन है यम G2 यम और यम दोनों, G1 यस या G2 यम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जी, G2 यम। प्रश्न संख्या 8, कॉलम फर्स्ट में दी गई अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को कॉलम सेकंड में दिए गए विशिष्ट लक्षणों के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। कॉलम फर्स्ट है यहाँ पे या कॉलम सेकंड दिया हुआ है, हमको मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैच करते हैं। फर्स्ट जो है पैक्टिन, वो आ जाएगा आपका थर्ड पे, जीन विनियम होता है, और बी मेटाफेज यह आ जाएगा फोर्थ पे, गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर व्यवस्थित हो जाते हैं, डाइकाइनेसिस सी जो सेकंड पे जाएगा, और जाइगोटीन पहले पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। प्रश्न संख्या 9, तर्क रूपी तंतु लगते हैं। ऑप्शन ए है गुणसूत्र के सूत्र केंद्र पर, ऑप्शन बी गुणसूत्र के काइनेटोसोम पर, ऑप्शन सी गुणसूत्र के अंत्यांश पर, ऑप्शन डी गुणसूत्र के काइनेटो कोर पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा डी, गुणसूत्र के काइनेटो कोर पर। प्रश्न संख्या 10, कायिक कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है गुणसूत्र गति, सूत्र युग्मन, तर्क रूपी तंतु, केंद्रिका का विलोपन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, हो जाएगा बी,
सूत्र युग्मन। प्रश्न संख्या 11, अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में आरंभ होता है? ऑप्शन है युग्मपट, द्विपट, स्थूलपट, तनुपट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, स्थूल पट। प्रश्न संख्या 12, अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ये आप दिए हुए क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, कायमता का अंत, केंद्रिका का अदृश्य होना। ऑप्शन ये आप दिए हुए बी ए सी डी, ए बी सी डी, बी सी डी ए या बी ए डी सी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का हो जाएगा पहला बी ए सी डी। प्रश्न संख्या 13, कोशिका चक्र में एस प्रवस्था में क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन बी, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा वही रहती है। ऑप्शन सी, गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है। या ऑप्शन डी, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा आधी रह जाती है। सही उत्तर हो जाएगा पहला, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। प्रश्न संख्या 14, यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका का चक्र किस प्रवस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C पर रहती है? ऑप्शन फर्स्ट है G0 और G1 फेज, G1 और यस, केवल G2 या G2 और यम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल G2। प्रश्न संख्या 15, रिकम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में आवश्यक है? ऑप्शन है पैक्टिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन या डाइकाइनेसिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का हो जाएगा पहला पैक्टिन। प्रश्न संख्या 16, सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मध्यवर्ती पट्टी, काइनेटोकोर, युगली या अक्ष सूत्र। ये नीट 2013 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का हो जाएगा सी, युगली। प्रश्न संख्या 17, चित्र में कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है। अवस्था का सही पहचान और उसकी सही विशेषता को चुनिए। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन फर्स्ट है टीलोफेज, केंद्र की आवरण दोबारा बन जाता है, गोल्गी समृक्ष दोबारा बन जाता है। ऑप्शन बी, लेट एनाफेज, गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी से दूर चले जाते हैं, गोल्गी समृक्ष नहीं होते। ऑप्शन सी, साइटोकाइनेसिस, कोशिका पट्टी बन जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सतही कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। और ऑप्शन डी, टीलोफेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रिका भी दोबारा नहीं बने होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का हो जाएगा डी, टीलोफेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रिका अभी दोबारा नहीं बने होते हैं। प्रश्न संख्या 18, नीचे दिए जा रहे आर्य की निरूपण में एक प्रकार की कोशिका विभाजन की एक विशिष्ट घटना होती हुई दिखाई गई है, बताइए यह कौन सी अवस्था है? यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए। ऑप्शन है मियोसिस के दौरान पूर्वावस्था, ऑप्शन बी मियोसिस के दौरान पूर्वावस्था सेकंड, ऑप्शन सी माइटोसिस की पूर्वावस्था, माइटोसिस की पूर्वावस्था एवं मध्य अवस्था दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला मियोसिस के दौरान पूर्वावस्था पहला है। प्रश्न संख्या 19, युग्मक बनने के दौरान रिकम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में भाग लेते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था सेकंड, पूर्वावस्था फर्स्ट या पूर्वावस्था सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा जगह सी, पूर्वावस्था फर्स्ट। प्रश्न संख्या 20, वह कौन सी अर्धसूत्रण अवस्था होती है जिसमें समजात क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति क्रोमेटिड अपने गुण बिंदुओं से जुड़े रहते हैं? ऑप्शन पहला है मध्यावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड या पश्चावस्था फर्स्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पश्चावस्था फर्स्ट। प्रश्न संख्या 21, माइटोसिस के विषय में सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन पहला है एनाफेज में क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं परंतु कोशिका के केंद्र में बने रहते हैं। ऑप्शन बी, टीलोफेज में क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं। ऑप्शन सी, गोल्गी समृद्ध तथा एंडोप्लाज्मिक जालक पूर्वावस्था के अंत में भी दृश्यमान बने रहते हैं। या ऑप्शन डी, मेटाफेज में गुणसूत्र स्पिंडल के मध्य रेखा पर चले जाते हैं तथा प्लेट के साथ पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा होगा डी, मेटाफेज में गुणसूत्र स्पिंडल की मध्य रेखा पर चले जाते हैं तथा प्लेट के साथ पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 22,
मध्यावस्था में गुणसूत्र किसके द्वारा तर्क तंतु से जुड़े रहते हैं? ऑप्शन ए है गुणसूत्र बिंदु द्वारा, अनुषंगी द्वारा, द्वितीयक संकरण द्वारा, काइनेटोकोर द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा डी, काइनेटोकोर द्वारा। प्रश्न संख्या 23, नीचे दिए गए चित्र ए बी में कोशिका विभाजन की क्रमशः कौन सी अवस्थाएं दर्शाई गई हैं? ये आपको 2 डायग्राम दिए गए हैं, इसमें बताना है, ठीक है? ऑप्शन है यहाँ पे टीलोफेज, मेटाफेज, बाद के एनाफेज, प्रोफेज, या प्रोफेज एनाफेज, या मेटाफेज टीलोफेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बाद के एनाफेज, प्रोफेज। प्रश्न संख्या 24, बच्चों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।